नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 3 मार्च और होली का दिन है। इवनिंग ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे ओपन है कमोडिटी में, और जिस तरीके की पैनिक सेलिंग यहाँ पे आती हुई दिख रही है क्रॉस द बोर्ड, यानी कि इक्विटी में सेलिंग है, सेलिंग आपको कमोडिटी में है, करेंसी में सेलिंग है। पैसा कहाँ जा रहा है? अभी कैश इज़ द किंग। और दूसरी तरफ बात है कि क्या पैसा जा रहा है आपको डॉलर इंडेक्स में और यूएस ट्रेजरी में। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव हम लोगों ने आता हुआ देखा है। डॉलर इंडेक्स में 99.22 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। एक फास्ट रिकवरी यहाँ पे है, जबकि ट्रेजरी में भी यहाँ पे काफ़ी शार्प अपसाइड मूव आया है। यूएस के विक्स की बात करें तो यहाँ पे 26% का एक अपसाइड जो है वो दिख रहा है, यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स बिल्कुल हायर साइड अभी यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे इक्विटी की बात करें, क्योंकि वो करना ज़रूरी है। कमोडिटी में भी एक फॉल आ रहा है। फॉल इसलिए भी आ रहा है कि एक लिक्विडेशन फेज है, यहाँ पे पैनिक सेलिंग है, मार्जिन कॉल्स यहाँ पे आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने शार्प फॉल आता हुआ देखा है। इट इज़ नथिंग टू डू विद टेक्निकल और फंडामेंटल्स। यहाँ पे कैश पे लोग रहना प्रेफर कर रहे हैं, और ऐसे में चाइना में 4-5 फंड्स यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखने को मिला है, जिसको यहाँ पे फ्रॉड की लिस्ट में डाला गया है और उन पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये डैमेज कर चुके हैं मार्केट को। तो अब बात करेंगे, अगर मान लीजिए इक्विटी की बात करूं तो साउथ कोरिया 8% डाउन है, जापान 6% डाउन है, साउथ अफ्रीका में ये 6% की सेलिंग है, जर्मनी 5% डाउन है। अगर यहाँ पे स्पेन की बात करें 5% डाउन है, यूके यहाँ पे 4% डाउन है। तो ये एक एशियन मार्केट नहीं आ रहा है, ये क्रॉस द बोर्ड यहाँ पे सेलिंग आ रही है। यूएस सबसे कम यहाँ पे अफेक्टेड दिख रहा है, लेकिन सेलिंग क्रॉस द बोर्ड है। वही सेलिंग फैक्टर हम लोग यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में भी आता हुआ देख रहे हैं। $5100 के करीब यहाँ पे गोल्ड गया, और वहाँ पे गिरावट की जो मतलब गुंजाइश है अभी फिलहाल यहाँ पे और लग रही है। $5000 एक मेजर सपोर्ट है। इस हर्डल को यहाँ पे नहीं तोड़ना चाहिए गोल्ड को, उससे पहले एक बाइंग आनी चाहिए, क्योंकि अगर इसको तोड़ता है तो फर्दर यहाँ पे एक जो पैनिक सेलिंग है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। $5150 के करीब यहाँ पे यूएस का गोल्ड ट्रेड कर रहा है कॉमिक्स में, और ये कितना डाउन है? $158 एक दिन में डाउन है। अगर स्पॉट गोल्ड की बात की जाए तो अब यहाँ पे वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, $51-55 के करीब है। हमारे यहाँ मार्केट जो है ये कम गिरा है, यानी कि बाहर 3% का डाउन साइड है, हमारे यहाँ 1.75% का डाउन साइड है, और ये 1,63,000 के करीब है। मुझे लग रहा है कि 1,60,000 58,000 ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और यहाँ पे गिरावट कम रहेगी, क्योंकि आईएनआर जो है वो भी यहाँ पे डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है। रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर आप मान के चलिए कि यहाँ पे $18 तक का एक जो फॉल है वो दिखाता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंटली $82 के करीब यहाँ पे सिल्वर ट्रेड हो रहा है। मैंने $85-82 बोला था, ये ऑलरेडी आ चुका है। $78 इसका मेजर सपोर्ट है। अगर $78 तोड़ता है तो फिर यहाँ पे एक सेलिंग और इंटेंसिफाई हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पे $78 से एक बार रिवर्सल जो है वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे वेट रहेगा अपना, जो कह सकते हैं ना, जो मतलब एसएल है या मेजर सपोर्ट है, वो आपको $78 के करीब हो सकता है। 2,65,285 के करीब ट्रेडिंग हो रही है हमारे बाजार में। बाहर 7% का फॉल है, हमारे बाजार में ये फॉल कम है। 13,000 का एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे 2,48,000 50,000 वाला जोन है, जहाँ तक मैंने सुबह में भी बोला था कि वो लेवल एक बार आता हुआ दिख सकता है। ऑयल में बड़ी तेज़ी है, और आपको कारण पता है कि ऑयल में क्यों तेज़ी है। $80 तक ऑयल जाने की पूरी कोशिश करेगा। $77 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो $80-85 तक आपको यहाँ पे प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। 7,000 मैंने बहुत पहले बोला था कि 7,000 ऑयल जो है ये आ सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे मान के चलना होगा कि अगर ज़्यादा बात बिगड़ी तो 7,400 तक भी यहाँ पे जो बाइंग है वो कंटिन्यू रह सकती है। और नेचुरल गैस ने एक यहाँ पे स्ट्रक्चरल मूव लिया है। 5% का अपसाइड है, $3.13 है। $3.4 मैंने बोला है, इसको ध्यान में रखिएगा। वहाँ पे एक स्टैग्नेशन, मतलब कि फ्लैट ट्रेडिंग वहाँ से शुरुआत हो सकती है $3.4 के करीब। अभी मार्केट हमारी जो है 290 के करीब है, 18 पॉइंट का अपसाइड है। मुझे 312 से 319 नेचुरल गैस में लग रहा है, तो इस लेवल्स को एक बारी प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। बेस मेटल की बात की जाए तो बेस मेटल में आपको जिंक में एक रेंज है 326 का। एल्यूमिनियम मैंने 325 330 बोला था मॉर्निंग में, कल ये कम हुआ था क्लोज। यहाँ पे 325 फिर से आ रहा है, 6 पॉइंट का एक अपसाइड है। मेरे ख्याल से 330 335 तक एल्यूमिनियम आ सकता है। कॉपर में गिरावट हो सकती है, 1202 के करीब है, 1180 नीचे की तरफ, और ऊपर में 1220 के करीब आ सकता है। और निकल में आप मान के चलिए कि 1560 से 1520 वाला जोन आ सकता है लोअर साइड में। हायर साइड आपको 1650 एक अपसाइड जो है वो केप्ट रहेगा। और एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाह रही हूँ कि काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ वॉर नहीं
नहीं है। वॉर से पहले मार्च कॉन्ट्रैक्ट का पैनिक भी था। अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो चुका है मई पे। और दूसरी चीज़ ये आपको मैं बताना चाहूँगी, शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से लगातार अब यहाँ पे डिलीवरी नहीं हो रही है सिल्वर की, और 18 डेज तक हम लोगों ने ज़ीरो डिलीवरी आता हुआ देखा। ये एक चीज़ है चौंकाने वाली, क्योंकि ये इसका पैटर्न नहीं है, समथिंग एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल आपको जियो पॉलिटिकल टेंशंस भी है, वो भी सिचुएशन एबनॉर्मल है। इससे पहले ये मार्केट ऑलरेडी टैरिफ का प्रेशर फेस कर रही थी। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि ये जो पेपर मार्केट का जो प्रॉब्लम था वो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो वॉलेटाइल मूव बनी रहेगी, लेकिन अभी भी फिजिकल मार्केट ने जो इंडिकेशंस दे रखे हैं गोल्ड और सिल्वर के लिए वो अभी भी डाउन का नहीं है। और जैसे ही यहाँ पे चीज़ें नॉर्मल होंगी, नीचे की तरफ से फिर से एक बाइंग यहाँ पे आएगी। तो पैनिक में सेलिंग है, और जिन लोगों ने यहाँ पे ख़रीदारी नहीं की है उनके लिए एक मौका आने वाला है। ये पैनिक सेलिंग उन्हें एक बार फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। साथ में बने रहिएगा, ट्रेडिंग है। कल होली है, कल होली खेली जा रही है, तो अगर जहाँ जहाँ होली खेली जा रही है आप लोग पोजीशंस ना ले, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि इस तरीके के मूव में जो जहाँ 1 घंटे में आपको $100-150 की गिरावट गोल्ड में आ रही है, उससे मार्केट और पोजीशंस को संभालना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। तो एक बार फिर से हैप्पी होली।